स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का इकाई एवं मापन का पार्ट 3। इसके पहले वाले पार्ट में हम फर्स्ट और सेकंड हम लोगों ने पढ़ा है। आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं सार्थक अंक के बारे में, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं आज। सार्थक अंक कि यह सार्थक अंक होता क्या है और यूज कहाँ करना है। तो सबसे पहले सार्थक अंक क्या होता है और इसे हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसके कुछ नियम वगैरह देख लेंगे, किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है ये कह सकते हैं। फिर सार्थक अंक होता क्या है? भौतिक राशियों का सही सही मापन करने के लिए, ठीक है, भौतिक राशियों का सही इसे कह सकते हैं यथार्थ पूर्वक, जिसको अगर अच्छे से लिखा जाए शुद्ध हिंदी में सही कह सकते हैं। किसी भौतिक राशि का सही मापन करने के लिए जिन अंकों की आवश्यकता होती है उसे सार्थक अंक कहते हैं। ठीक है, किसी भौतिक राशि का सही मापन करने के लिए जिन अंकों की सहायता होती है, जिन अंकों की आवश्यकता होती है, उसे सार्थक अंक कहते हैं। ये डेफिनेशन बन जाता है इसका एक लाइन का। तो सार्थक अंक एक एग्जांपल के तौर पे हमारे पास कुछ नंबर लिखे हो 1 2 3, तो इसमें सार्थक अंक 1 2 3 5, इसमें सार्थक अंक संख्या कितनी है? इसमें सार्थक अंक संख्या है 1 2 3 4, तो 4 ऐसे काउंट हो जाता है। बस ये सार्थक अंक। कुछ नियम देखते हैं तो अलग अलग प्रकार के हम ज्ञात कर सकते हैं, वो समझ लेंगे। ओके, सबसे पहला नियम क्या कहता है? नियम आप लोग लिख लेंगे, बस उसके पहला पॉइंट ये होगा कि किसी संख्या में दशमलव का स्थान परिवर्तित कर देने पर भी, ठीक है, किसी संख्या में दशमलव का स्थान परिवर्तित कर देने पर भी सार्थक अंकों की संख्या उतनी ही रहती है। एग्जाम्पल के तौर पे 1.234 या 12.34, मैंने दशमलव को यहां से हटा के यहां लगा दिया, फिर भी सार्थक अंक इसमें कितने हैं? 4 1 2 3 4, इसमें भी कितने हैं? 1 2 3 4, तो फर्क नहीं पड़ता। पहला नियम क्या है? किसी भी सार्थक अंकों में दशमलव के स्थान को परिवर्तित कर देने पर सार्थक अंकों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये था पहला पॉइंट। ओके, दूसरा पॉइंट, दशमलव के पहले के शून्य, ठीक है, दशमलव के पहले के शून्य, ये भी कह सकते हैं किसी संख्या के पहले यदि शून्य का प्रयोग है तो वह शून्य सार्थक अंकों में काउंट नहीं होता। ठीक है, यदि किसी संख्या के पहले शून्य है तो वह शून्य सार्थक अंकों में काउंट नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे 0.001 या 0.2 लिख देता हूं, इसमें सार्थक अंक कितने हैं? तो सार्थक अंकों की संख्या है केवल 1। ओके, क्लियर है? सार्थक अंकों की संख्या 1, केवल 2 है, 2 काउंट किया हमने, बाकी काउंट नहीं किया। लिखा हुआ है 0.06, इसमें सार्थक अंक कितने हैं? केवल 1, या 62 लिखा हुआ मान लो, सार्थक अंक कितने हैं केवल इसमें? 2, 1 तो ये काउंट हो गया। ठीक है, 2 नियम क्लियर। तीसरा नियम, यदि संख्याओं के बीच में शून्य, तीसरा नियम ये बनेगा, यदि संख्याओं के बीच में शून्य है तो उन शून्य को हम काउंट करते हैं। तीसरा, जैसे 1 2 0 0.05, इसमें कुल सार्थक अंक कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 सॉरी एक ही नंबर नहीं लेते, कुछ और लेते हैं, 8 7.605, इसमें सार्थक अंक कितने हैं? 5। 0 बीच में आ रहा तो काउंट हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दशमलव के पहले भी आ रहा, दशमलव के बाद में आ रहा, संख्याओं के बीच में आ रहा। यदि सार्थक अंकों में शून्य संख्याओं के बीच में आता है तो उसे गिना जाता है। तो हम गिन लिए उसको, 1 2 3 4 5 6 लिख दिए, इसमें भी काउंट हो गया। जबकि इसमें संख्या के पहले आ रहा था तो काउंट नहीं हुआ। ओके, देन चौथा नियम, यदि किसी संख्या के बाद शून्य आता है, ठीक है, उसमें कोई दशमलव रहित संख्या कह सकते हैं, दशमलव रहित मतलब दशमलव नहीं है, दशमलव रहित संख्या के में यदि किसी संख्या के बाद शून्य आता है और शून्य के बाद और कोई अदर नंबर नहीं है, तो हम वहां पे शून्य को सार्थक अंकों में काउंट नहीं करते। ठीक है, जैसे
1 2 3 4 5 0। तो सार्थक अंक की संख्या हो जाएगी इसमें केवल 5, 1 2 3 4 5, जीरो काउंट नहीं करेंगे। 3 5 4 6 8 9 0 0। तो 1 2 3 4 5 इस सार्थक गिने होंगे केवल 5 हो गए, हमने जीरो काउंट नहीं किया। नेक्स्ट है कब के लिए जब दशमलव नहीं लगा, मान लो सपोज दैट यहाँ दशमलव हो लगा होता कहीं पे भी, तब वो काउंट हो जाता जीरो। ओके, ज्यादा नहीं हुआ। पांचवा नियम क्या कहता है सार्थक अंक? पांचवा ये कहता है यदि कोई सार्थक अंक 10 की घात के रूप में है तो उसे नहीं गिना जाता। सपोज दैट लिखा है 3 × 10⁸, तो सार्थकों की संख्या कितनी है? केवल एक, हम केवल इसको काउंट कर रहे हैं, ये 10⁸ काउंट नहीं हो रहा। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं 500, यहाँ लिखा हुआ है 10⁸ यहाँ 9 लिख देते हैं, तो ये काउंट हो जाएगा, ये काउंट नहीं करेंगे। ओके, इसको इसमें चेंज नहीं करना कि आप 5�11 लिख दो, ऐसा कुछ नहीं। इसमें केवल ये 3 काउंट होगा, 10⁹ काउंट नहीं होगा, टोटल 3। सिंपल सा, ठीक है। यदि सार्थक अंकों में 10 की घात कुछ लिखा हुआ है तो 10 की घात को अपन काउंट नहीं करते, केवल नंबर्स काउंट करते हैं। ये 1 0 कुछ काउंट नहीं होगा, केवल ये नंबर्स 3, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट एक नियम देख लेते हैं, छोटा सा छठवां नियम सिंपल सा, मात्रक बदल जाने से सार्थक अंकों की संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे देखिए मान लीजिए 0.0123 मीटर, इसमें सार्थक अंक कितने हैं? तो 3 है, 1 2 3, जीरो काउंट नहीं हो रहा। अब इसको लिखते हैं हम 123 सेंटीमीटर, सार्थक अंक कितने हैं? 1 2 3। मैंने इसको चेंज किया है, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, 100 मल्टीप्लाई करूंगा दशमलव 1 2 पीछे आ जाएगा। ओके, सेंटीमीटर को मिलीमीटर चेंज करने के लिए 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 12.3 मिलीमीटर इक्वल टू इसमें भी कितने हैं? 3। मतलब जो एक नंबर था, यदि मैं इसको सेंटीमीटर में चेंज करता हूँ या इसको मैं मिलीमीटर में चेंज करता हूँ, मिलीमीटर और से छोटा होता है, मीटर से छोटा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से छोटा मिलीमीटर, ठीक है। यदि मैं इसी संख्या के मात्रक को बदल रहा हूं, बस मात्रक क्या? मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर, ओके, मात्रक को बदल रहा हूं तो सार्थक अंकों की संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये नियम कहता है। अच्छा, एक और नियम इसमें मतलब कुछ याद आया, वो चीज को हमने एक यहाँ भी सीखा था कि 1 2 3 4 5 0 यदि लिखा हुआ है तो ये जीरो काउंट नहीं होता। अब लेकिन ये जीरो काउंट कहीं पे हो जाता है, वो सिचुएशन क्या है? वो सिचुएशन है कि 1 2 3 4 5 0 इक्वल टू ये लिखा हुआ है मीटर या किलोग्राम या कुछ भी यूनिट लिखा हुआ है, तो ये पूरा काउंट होगा, पूरा 6। वहां काउंट नहीं हुआ, कोई यूनिट नहीं यूज हुआ था, यहाँ यूनिट यूज हो गया, पूरा काउंट होगा 6। ओके, एक ये तो कुल 7 नियम या 7 बातों को हमको ध्यान रखना पड़ता है सार्थक अंक ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो इसे कुछ क्वेश्चन आप बुक्स लगा के देख लीजिएगा, फिर कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपन।